जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। तो मेरे प्यारे, सब ब्रजवासी सोए हुए, कन्हैया सोच रहे हैं ये तो सब सो रहे हैं, अब इन्हें जगाऊं कैसे। तो बालक को बल केवल रोइनो, बच्चे का बल क्या है? रोना ही उसका बल है। बड़ी जोर जोरते रोए कन्हैया, इतनी जोर जोरते सबको रुलाना बंद कराने वाले परमात्मा आज स्वयं जोर जोर से रो रहे हैं। बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में कन्हैया जब रोवे लगे तो सबसे पहले सुनंदा मैया जग के आई, सुनंदा बुआ। और जब जग के आई तो उन्हें देखो, सोची कि लाली रो रही है, भाभी अभी बालक खिलावे की आदत परी ना है, चलो मैं खिला लूं एक देर, भाभी ये सुन दू। तो सोच के तो यूं गई कि लाली खिला लूं। पर जब मां पहुंची तो मां तो लाली की जगह, अब तो उनको खुशी को ठिकाना ही नहीं रहो। इतने आनंद में खोए गए, इतने आनंद में खोए गए। वो तो महाराज वहीं सुबह है कि सबसे पहले संदेश अपने भैया को दूंगी। बहन अपने भैया से बड़ा प्रेम करती है? कितना प्रेम करती। मायके में से भैया ससुराल आ जाए, फिर देखो, ए जी भिंडी लेना। काहे को? मुझे तो भिंडी नहीं खानी। अरे आपको नहीं पता, आपका साला आ रहा है ना, उससे भिंडी बहुत पसंद है। अच्छा, उस समय ये नहीं कहीं मेरा भैया आ रहा है। देखो कितना इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ये नहीं कहेंगी कि मेरा भैया आ रहा है, वो कहेंगे आपका साला आ रहा है ना, तो थोड़ा और अटैचमेंट करा देती हैं। आपका आ रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है, ले आएंगे भिंडी। और क्या लाना है? और थोड़ा रस मलाई भी ले आना है। और क्या लाना है? फिर लिस्ट बताती हैं पूरी पूरी। किसके आने की खुशी है? जोर से बोलो। होती है ना। और ससुराल में हो तो, ससुराल में हो तो भाई के आने की खुशी, और मायके में हो तो किसके आने की खुशी? आहा, क्या बात। जब सुन ले वो आ रहे हैं, फिर तो अच्छा, वहां खुद काम नहीं करती है, वहां पे वो भाभी से करवाती है। ये बना लेना, इनको ये बहुत पसंद है, ये तैयार कर लो, इनको ये बहुत पसंद है। वो भी चिढ़ जाती है भाभी, इन्हें इतना ही पसंद है, खुद बना लो। ये बना लेने बना, तुम पे नहीं बनता, बनाओ। ये अलग ही आनंद है। बहनें बड़ी प्रसन्न होती हैं भैया के आने से। और जैसे इनका भैया आया तब सासू मां का चेहरा देखने वाला होता है। सच्ची में उस समय सेल्फी लो अपनी सासू मां के साथ, राधे राधे बोलना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारा भैया आए, मम्मी प्लीज वन सेल्फी। अब वो चाह कर भी नहीं हंस पाती हैं बेचारी, कई बार तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है। बड़ा अजीब संसार बनाया ठाकुर जी आपने। नहीं, पर सभी थोड़ी ऐसी होती हैं, कई तो बड़ी प्रसन्न होती हैं बहुत। वो तो अपने हाथ से जलेबी बनाती हैं। भैया को संदेश देऊं सबसे पहले, सुनंदा जी ने सोचा हमारे घर में लाला भयो है, ये संदेश सबसे पहले मैं अपने भैया दूंगी नंद बाबा को। और नंद बाबा थाई पे बैठे हैं। आज पता है कोई बालक है वे वारो है,
राम जी को भजन कर रहे हैं, राम 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 है गयो होय गो, राम 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 खा भयो होय गो, राम 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 पहलोटी को छोरा ही है जाए अब की बार तो। राम 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 छोरी, राम 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 छोरा, राम 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 छोरी, राम 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 छोरा। जी लग रहे हो? अच्छा, अब राम राम में मन लग रहा होगा कि छोरी छोरा में मन लग रहे हो? हैं? जब अपने बालक होए ना, आहा हा, फिर समझ में आवे मां की ममता, फिर समझ में आवे बाप को प्यार। सारी जिंदगी बसर कर देते हैं उन बच्चों की खुशी के लिए। वो बच्चे बड़े होकर निकाल देते हैं अपने माँ बाप को घर से। जाओ, एक कहानी याद आ रही है, बोलूं क्या? बोलूं? बच्चे लोग सुनेंगे ध्यान से, हैं? एक बच्चा परेशान इस बात से था कि सब लोग कहते हैं कि मां का कर्ज बहुत होता है, मां का कर्ज कोई चुका नहीं सकता। एक बच्चा इस बात से परेशान था ये सुन सुन के कि सब लोग कहते हैं मां का कर्ज बहुत होता है, मां का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता। तो उस बच्चे ने कहा आज चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मां का कर्ज चुकाना, चाहे जो करना पड़े। अपनी मां के पास गया, मां से पूछा आखिर कौन सा कर्ज है मेरे ऊपर आपका जिसे लोग कहते हैं कि मां का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता? कौन सा कर्ज है? मैं आज कर्ज चुका देना चाहता हूं, बताइए कौन सा कर्ज है? बोले तू कर्ज चुकाना चाहता है? बोले हाँ कर्ज चुकाना चाहता हूं। बोले कोई बात नहीं, आज रात को यहीं सो जा मेरे पास। सो गया बेटा, मां के पास सो गया। और जब बेटे को नींद लगे तो मां उठा दिया उसको, उठ उठ। क्या? बोले मुझे प्यास लग रही है। गया, आज कर्ज चुका के ही छोड़ना। एक गिलास पानी लेके आया, मां को पिलाया, मां ने पिया 2 घूंट, और बाकी का गिलास का पानी सारा उस बिस्तर पे उधर लुढ़का दिया जहां वो लेटा हुआ था। वो देख के शॉक्ड, ये क्या? और बोला कुछ नहीं, बोला इसलिए नहीं मां का कर्ज चुकाना है, बोला कुछ नहीं। थोड़ी देर फिर वो आंख लगने लगी उसकी, जैसे तैसे गीले को छोड़ के अलग सोया, थोड़ा सा कॉर्नर बचा था। फिर मां ने उठाया, उठ प्यास लगी, जल पिला। अभी तो पिया था। बोले फिर लगाई, फिर गया बड़बड़ाता हुआ। मन में तो ऐसी कोई भावना थी नहीं, श्रद्धा तो थी नहीं, बस कर्ज चुकाना है ये सोच के सोया था। फिर गया, जल लेके आया, मां ने फिर 2 घूंट पिए, जो बचा था उधर फिर फेंक ला दिया। अब तो झल्ला गया। मां लगता है बुढ़ापे में सठिया गई हो, आप जानबूझ के ये गीला कर रही हो बिस्तर। बोल नहीं बेटा गलती से फैल गया है, कोई नहीं, सो जा। अब कहां सो? बोले यहीं सो जा। यहां सो सकता है कोई? मां ने फिर अपना स्थान जो सूखा था वो दे दिया, यहां सो जा। फिर उसकी आंख लगी, और जब फिर उसकी आंख लगी तो फिर मां ने उठाया, उठ। बोले अब क्या हुआ, सोने भी दोगी कि नहीं? बोले बेटा प्यास लग रही है। बोले अब का यहां भी फैलाओगी, इधर भी फैलाओगी अब? बोले नहीं बेटा प्यास लग रही है। गया, पूरा पीना, 2 घूंट फिर पिया, और फिर जो वहां था सूखा फिर उस पर फैला दिया। अब तो सोचो उस बच्चे का टेम्परेचर कहां पहुंच गया होगा। समझ गए? मुझे तो कुछ नहीं बोलना, जो जो उसको बोल सका था बोला मां को।
बुढ़ापा आ गया है, ये देखो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जानबूझ के मुझे तंग कर रही हो, मुझे ऐसा वो करवा रही हो, ये करवा रही हो, सो न सकूं इसलिए पूरा बिस्तर गीला कर दिया। तब मां ने कहा तू तो कर्ज चुकाना चाहता था, तो गीले में कर्ज चुकवाओगी? बिस्तर गीला कर करके कर्ज चुकवाओगी? तब मां कहती है मेरे पुत्र, तू एक रात गीले में नहीं सो सका और न जाने कितनी रातें मैंने तेरे लिए गीले में अपनी व्यतीत की। और ये तो स्वच्छ जल ही था, ये तो स्वच्छ जल ही था, मैं तो तेरे मूत्र में सोई हूं। जब जब तू मूत्र त्यागता था, बिस्तर गीला होता था, तुझे सूखे में सुलाती थी और मैं गीले में सोती थी। और सिर्फ मूत्र की बात नहीं, मल भी त्यागा है तूने। कितनी बार मेरे शरीर पे तेरा मल लगा है, मैंने कभी बुरा नहीं माना। तेरे मलमूत्र में सोई हूं मैं, मुझे कभी बुरा नहीं लगा। इतना ही नहीं, तू तो अभी भी बिस्तर पे है। कितनी रातें ऐसी हैं जो तूने मुझे सोने नहीं दिया। सारी रात तुझे गोद में लेकर आंगन में घूमते हुए तुझे लोरियां सुनाई हैं मैंने। तेरे हल्के से रुदन की आवाज सुनकर मेरा दिल रोता था। सारी रात जाग जाग कर तेरे लिए मैंने क्या कर्ज चुकाएगा तू, जो एक रात न सो सके गीले में, वो अनेकों रात गीले में सोने वाले का कर्ज चुकाएगा कैसे? युवाओं से निवेदन है, अपनी मां को कभी दुख मत देना। इस संसार की सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट अगर कुछ है तो वो तुम्हारी मां है। अब मैं थोड़ा क्या बोलते इमोशनल हूं, मेरी मां से थोड़ी मेरी अटैचमेंट ज्यादा है। हमारी माँ है ही ऐसी है ना, और मेरे साथ कुछ ज्यादा ही किया हुआ मेरी माँ ने। इसलिए अगर मैं आज सही सलामत यहां बैठा हूं, अपने पैरों पे चल पा रहा हूं, एकदम सही सलामत हूं, तो वो मेरी माँ की वजह से, सिर्फ मेरी माँ की वजह से। अब ज्यादा मैं अपने जीवन की बातें नहीं बता रहा हूं आपको, पर इतना समझ लो, मैं यहां कथा कर रहा हूं, इसमें भी मेरी मां का ही हाथ है। मां सुन रही होगी तो खुश तो हो रही होगी, मेरा बेटा ऐसी बड़ाई कर रहा है। लेकिन सच में टचवुड बहुत अच्छी है। हर बच्चे की मां अच्छी होती, सिर्फ बच्चा ही खराब होता है। बच्चे ही नासमझी दिखाते अपने मां के प्रति, अपने पिता के प्रति। कभी नहीं दिखाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो नंद बाबा भजन कर रहे हैं, है गयो होएगो, है गयो होएगो। तब सुनंदा जी दौड़ी आई, भैया बधाई है, भैया बधाई है, भैया बधाई है, आज हमारे घर में शुभ घड़ी आई है। बड़े दिनान के बाद 85 वर्ष की आपकी आयु में आज हमारे घर में परमात्मा ने कृपा करके लाला को जन्म भयो है, हमारे घर में लाला को जन्म है। और सब ब्रजवासी दौड़ पड़े, कन्हैया को बधाई देवे, बाबा को बधाई देवे, कन्हैया को दर्शन करने के लिए। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी
से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, ओ मथुरा से आए नंद लाला, ओ मथुरा से आए नंद लाला, और गोपियों से पड़ गया यहाँ पाला, अरे गोपियों से पड़ गया यहाँ पाला। ओ जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। राधे हरि बोल, हरि चरमर चरमर करे पलना, चरमर चरमर करे पलना, ओ चरमर चरमर करे पलना, चरमर चरमर करे पलना, और ब्रजवासी बोले जियो ललना, और ब्रजवासी बोले जियो ललना, हो जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, वो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मत रोवे ओ लाला, हुआ हुआ, मत रोवे ओ लाला, हो समझावे तो को सोनिंदा भुआ, समझावे तो सोनन का हुआ। जियो 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 जियो, हाथ ऊपर कीजिए। अरे ब्रजवासी वहां नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, तुम पे इतना नए बननो का, तुम बैठे बैठे ही झूम ले हो। जरूरी थोड़ी है खड़े है कि नृत्य होए, बैठे बैठे भी तो है जावे ना। दोनों हाथ ऊपर करो। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। क्या बोलना पड़ेगा? तो सब ब्रजवासी बधाई देवे जा रहे हैं, और जो एक वे लाला को दर्शन कर ले फिर वो कछु और देखवे को वाको मन ही नहीं करे।
दीवाने हो गए हम। ओ कान्हा तेरे प्यार में दीवाने हो गए हम। कान्हा तेरे प्यार में दीवाने हो गए। कान्हा तुम्हारे प्यार में दीवाने हो गए। दीवाने हो गए हम। कान्हा तुम्हारे प्यार में दीवाने हो गए हम। कान्हा तुम्हारे प्यार में दीवाने हो गए हम। कान्हा तुम्हारे प्यार में ओ दीवाने हो गए हम। कान्हा तुम्हारे प्यार में छोड़ आए घर बंधन, छोड़ आए सब बंधन, आए हैं दरबार में। आए हैं तेरे द्वार में। दीवाने हो गए हम। कान्हा तुम्हारे प्यार में दीवाने हो गए। राधे कान्हा तुम्हारे प्यार में सावरी सूरत मन में मेरे समाई। सावरी है सूरत मन में मेरे समाई। सावरी ये सूरत मन में मेरे समाई। सावरी है सूरत मन में मेरे समाई। छोड़ जगत के बंधन तेरे द्वारे पे मैं आई। छोड़ जगत के बंधन तेरे द्वारे में आई। तुमसे नैना लगाया, तुमसे नैना लगाए। ओ तुमसे नैना लगाए, तुमसे नैना लगाए। ओ पड़ गई तेरे प्यार में। तुमसे नैना लगाए। बन गई तेरे प्यार में। तुमसे नैना लगाए। ओ बन गई तेरे प्यार में तुमसे अपनी यारी सुन लो मदन मुरारी। 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 देखा है हमने अब तो झूठी है दुनिया सारी। देखा है हमने अब तो झूठी है दुनिया सारी। देखा है हमने अब तो झूठी है दुनिया सारी। देखा है हमने अब तो झूठी है दुनिया सारी। अब तो पता चला है, अब तो पता चला है। ओ अब तो पता चला है। अरे अब तो पता चला है। अरे कुछ नहीं है जंजाल में। अब तो पता चला है। कुछ नहीं है जंजाल में। अब तो पता चला है। अरे कुछ नहीं है संसार में। अब तो पता चला है। कुछ नहीं है संसार
ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। विराज जाए तो बड़े ब्रजवासी आनंद ले रहे हैं, सब ब्रजवासी आनंद ले रहे हैं। पूतना वहां गई, कन्या ने पूतना को वध कियो। पूतना कालकूट विष लगाए के गई, छेदना के कन्हैया, और छेदना के कन्हैया ने विष को पान कियो, और विष को पान करके पूतना की मुक्ति करी। जो गति मैया यशोदा को देनी वही गति पूतना को दी। ऐसो दयालु कोई और नहीं संसार में, एकदम शांत। मुझे पता है आज थोड़ा सा गर्मी लग रही है ना, थोड़ी सी लग रही है गर्मी, पर काब है वो अगर लग रही है तो। गर्मी की चिंता मत करो, गोविंद की चिंता करो। एकदम शांत चित होकर सुनो भैया। जो कालकूट विष लगाए के गई पूतना, कन्हैया ने एक ही क्षण में वो समाप्त कर दी। और वाकु जो है सो, जो मैया यशोदा को गति देनी वो गति प्रदान करी। अहो बकियम स्तन कालकूटम, ऐसो दयालु परमात्मा कोई और नहीं मिलेगा। विषपान करावे वाले को भी मोक्ष कर दे, कल्याण कर दे, ऐसा और कौन मिलेगा? बोलो राधे राधे। फिर एक दिना मैया यशोदा ने कन्हैया को स्नान कराई के, जो बैलगाड़ी हो ना सकट, वहां के नीचे वस्त्र बांध के कन्हैया को झूला बनाए के वहां में सुबाई दियो। तो सकटासुर आए के बाद सकट को दबावे लगो, कन्हैया को समाप्त करवे के ताई। तो जब सकट दबावे लगे तो कन्हैया ने नेक चरण को प्रहार करो, झट ऊपर उड़ गो आकाश में, ऊपर उड़ गो। पहले तो राक्षस गिरो, फिर सकट गिरो, बाते को प्राणांत है गयो। ऐसे भगवान ने वह सकटासुर को उद्धार कियो। ये जो सकटासुर है, यह सकटासुर हिरणाक्ष का पुत्र उत्कच है पूर्व जन्म में। जो लोग कहते हैं ना हम ये जन्म और जन्म नहीं, सुनो भागवत में बहुत सारे पूर्व जन्मों की कथा भी है। इस जन्म के कर्मों से ही तुम्हारा अगला जन्म निर्धारित भी होता है, याद रखो। हिरणाक्ष का पुत्र था ये उत्कच। उसने महर्षि लोमस मुनि के आश्रम में आकर वहां के वृक्षों को गिरा दिया। बड़ा बलवान था, बलिष्ठ था। जब आश्रम में जो वृक्ष थे उसको गिरा देता था, तो लोमस ऋषि ने बड़ा वो शाप दे दिया, अरे दुष्ट, तू ऋषि मुनियों के आश्रमों को भी नहीं छोड़ता है, तू आश्रमों में भी जाके उत्पात करता है। तुझे इस देह पर बड़ा अभिमान है ना, तो हम तुझे शाप देते हैं, जा तेरा जो शरीर है वो शरीर पात हो जाएगा, मतलब तेरा शरीर ही नहीं दिखाई पड़ेगा। तू अभिमान किस बात का करता है? फिर से एक बार कह रहा हूं, अभिमान मत करो किसी चीज का। जो भगवान ले सकता है वो भगवान दे भी सकता है, और जो दे सकता है वो छीन भी सकता है। किसी भी चीज का अभिमान अगर हम करेंगे, आप करेंगे, तो भगवान की शक्ति से कोई परे नहीं है। एक दिन यूं उड़ा दे, एक सेकंड लगे उसे। तो इसलिए कभी भी भगवान घमंड नहीं करना। साप दे दिया, जा तेरा शरीर पात हो जाए। अब तुम्हारा क्षमा मांगने लगा लोमस ऋषि से, प्रभु हमको क्षमा कर दो, बड़ा अपराध हो गया हमसे। तो भगवान के भक्त तो बड़े दयालु होते हैं, एक क्षण में रुष्ट हो जाते हैं, एक क्षण में कृपा भी बरसा देते। बोले चिंता मत कर। जब मुनि के चरणों में गिर पड़ा, अपराध की क्षमा मांगने लगा,
तो दयालु मुनि ने कहा, तेरा ये जो शरीर है, जब वैवस्व मंत्र में भगवान श्री द्वापर युग के अंत में अवतार लेकर आएंगे तो वो तेरा उद्धार करेंगे और तब तेरा कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। एक दिन मैया यशोदा कन्हैया को अपनी गोद में लेके दूध पिला रही, और जब मैया दूध पिला रही कन्हैया को, तो कन्हैया को समझ में आ गई कि मामा ने हेलीकॉप्टर भेजो है तृणाव्रत, और अगर मैं मैया की गोद में बैठे रहो तो वो मैया की गोद में तुमको कुछ छीनेगो, तो मैया को भी कष्ट होएगो। जालिए कन्हैया ने अपनो भार बढ़ा दियो, वजन बढ़ा दियो, इतनो वजन बढ़ा दियो कि मैया गोद में संभाल ना सकी। और यशोदा में ये सोचवे लगी, मेरो नेक्सो सो लाला वो इतनो भारी कैसे है गयो, आज बड़ो दूध पी लियो एक। तो मैया को बड़ो अचरज भयो, पर संभाल ना सकी तो पृथ्वी पे लिटाए के घर के काम को करवे के लिए चली गई। श्री सुखदेव जी कहे, महाराज राजन वाही समय तृणाव्रत, तृणाव्रत समझो तुम्हारे यहाँ आम है कि ना है कानपुर में, वो गोल गोल से चक्रवात है, आम है। हमारे यहाँ बात है, बबूड़ो का कहें बात है, बबूड़ो बबूड़ो आयो जो के गामन में वो धूर सी जो गोल गोल है जाए, और है हाँ आजकल तो बवंडर से ही है भैया, आजकल तो नेक कछु कर दो झट बवंडर है जाए, नेक बस कछु करो तो सही, फिर बवंडर ही बवंडर है। तो तुम बवंडर मत करियो, हमारे यहाँ कहवाते बबूड़ो। और शायद अमेरिका में बहुत आते हैं, एक ऐसा क्षेत्र है अमेरिका में, या टोर्नेडो बोलते हैं उसको, टोर्नेडो, वो आता है और वो इतना तीव्र होता है, उसके लपेटे में घर आ जाए तो घर उड़ा दे, और गाड़ी आ जाए तो गाड़ी उड़ा दे, आदमी आ जाए तो आदमी, उतना तेज होता है वो। एक जगह हम कथा करने गए थे अमेरिका में, तो वो एक पूरा गांव ही उड़ा पड़ा था। मैंने कौन बोले यहाँ से टोर्नेडो होके गया है, अरे ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई आदमी होके गया था, उसे गांव पसंद नहीं आया, उसने उड़ा दिया। तो ऐसा होता, तो बड़ा तेज होता। हमारे यहाँ उतना तेज नहीं आता है, हमारे यहाँ तो थोड़ी सी, एक बार आया था दिल्ली में, दिल्ली में कथा चल रही थी, और बबूड़ा तो नहीं था, वो तो आंधी थी थोड़ी, पीछे वाला सब आगे आ गया था, आगे वाला सब नीचे आ गया था, बीच में कथा का पंडाल बचा हुआ था, हम लोग बच्चे हुए थे। बड़ा विचित्र दृश्य कभी कभी ठाकुर जी दर्शन कराते हैं। तो वो आयो तृणाव्रत, और कन्हैया को उठाए के ऊपर ले गए, उड़ा के ऊपर उड़ा ले गए कन्हैया को। कन्हैया बोले कोई बात नहीं, भ्रमण करा दे, मामा है कुछ न कुछ भेजते रहते। मामा अपने भांजे से बहुत प्रेम करते हैं ना, वो खिलौना वगैरह भी, आजकल तो मामा भांजे सब एक जैसे, सब क्रिकेट बैट खेल लेके भेज देते हैं, ये बॉल ये बैट खेल। अब वो गिल्ली डंडा तो खत्म ही है, कोई गिल्ली डंडा नहीं भेजता और कोई खिलौना नहीं, सिर्फ बैट बॉल हर जगह। और बच्चा भी अपने आप को तेंदुलकर ही समझ रहा है, सबको एक ही शौक चढ़ा है। बोलो राधे राधे। गए, अब वो जब मथुरा की तरफ लेके जावे लगे तृणाव्रत कन्हैया को, कन्हैया बोले देखो भाई मथुरा तो इकट्ठे ही जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, मथुरा अभी नहीं जाएंगे, इकट्ठे ही जाएंगे, अभी तो ब्रज में आए, माँ कनकान दे, मैया को प्रेम लेन दे, ब्रजवासी को प्यार प्राप्त करन दे, अभी नहीं चलेंगे। ये अपना प्रोटोकॉल नहीं कहता, जब प्रोटोकॉल होगा तब चलेंगे। अभी तो प्रोटोकॉल 11 वर्ष 56 दिन का है ब्रज में। भगवान भी जब जाते हैं तो एक एक दिन एक एक सेकंड फिक्स्ड होता है ना, कब कहां कैसे जाना है। बोले अभी नहीं जा रहे वहां, वो जबरदस्ती कर रहा था। भगवान ने इतना वजन बढ़ा दिया उसके शरीर के, कंधे पे बैठे थे भगवान, भगवान ने इतना वजन बढ़ा दियो, अपनो इतना वजन बढ़ा दियो, 1 इंच टसते मच नहीं भयो, वहीं स्थिर रह गए। अरे जी कहा भयो,
या बालक में इतना वजन कहां से आए गए हो? ये बालक के उठाए के लाया हूं कि कारे बा के चक्कर में कऊ कारे पत्थरे उठा लाया हूं। कन्हैया बोले कमाल करे, कितनो पापिष्ट व्यक्ति है, लोग पत्थर में भी हमारो दर्शन करें और एक तू है दुष्ट जो हम तेरे ऊपर बैठे तू हमें पत्थर समझे। यही सच है ना, भगवान के भक्त पत्थर में भी भगवान का दर्शन कर लेते हैं और ना समझ पापिष्ट लोग भगवान में भी पत्थर का ही भाव रखते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। ये नासमझी का ही तो कारण है, ये नासमझी का ही कारण है। तो मेरे भाई बहन, भगवान ने वजन बढ़ा दियो और वो इतना वजन बढ़ा दियो कि वो ज्यादा देर आगे जा नहीं पाए और भगवान ने इतना वजन बढ़ा वो नीचे गिरवे लगे और वाको सर एक पत्थर में टकरायो, जाते वाको प्रणाम थे गयो और कन्हैया आके अपने आंगन में पहुंच गए। बोलो राधे राधे जोर से। ये जो तृणाव्रत है, एक देश को बड़ो प्रभावशाली राजा सहस्त्राक्ष था। एक समय वह गंधमादन पर्वत पे अनेकों स्त्रियों के साथ में जल विहार कर रहा था। व्यक्ति को अपने ही कर्मों का फल भोगना मिलता है, ये याद रखिए, सब भोगना पड़ेगा जो भी कर्म हमारा। जैसे हम कहते हैं हमने कोई अपराध किया नहीं, वो भी अपराध हो सकता है अगर न जाने तो। ये जो राजा था तृणाव्रत, पूर्व जन्म में सहस्त्राक्ष अनेकों स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पे जल विहार कर रहा था और वहां से देवयोग से महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि निकले। और जब दुर्वासा ऋषि वहां के निकले तो इसने उनको यथोचित प्रणाम सत्कार इत्यादि नहीं किया। याद रखिए, हमारे सामने से आसपास से अगर कोई संत महात्मा, कोई सम्माननीय व्यक्ति, आदरणीय व्यक्ति, अब देखो जाति पंथ की बात मत कीजिए, संत की कोई जाति नहीं होती, भक्त की कोई जाति नहीं होती। संत किसी भी भेष में हो, किसी भी जाति का अगर व्यक्ति संत है तो वो सिर्फ संत है और उसका आदर करना प्रत्येक जाति का धर्म है, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। ऐसे थोड़ी है क्षत्रिय समाज के व्यक्ति हैं, साधु हो गए हैं तो अब हम इनको आदर नहीं करेंगे, ब्राह्मण आदर न करें। यादव परिवार में जन्म लिया था, वो साधु हो गए, इनको हम प्रणाम। ये जो जातिवाद फैला रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। जातिवाद नहीं फैलाना चाहिए बिल्कुल भी। कई लोग तो साधु भी हो जाते, वहां भी अपनी जाति का दर्शन कराए बगैर मानते नहीं। अरे भाई, जब तुमने साधुता ग्रहण की उसी समय आपकी सारी जाति समाप्त हो गई। अब तो आप एक साधु हैं और साधु पूरी समाज का होता है, पूरे देश का होता है, पूरी मानवता का होता है। तो साधु हो गए और साधु का सम्मान हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे किसी ऊंचे पद पे बैठा हो, चाहे वो छोटे पद पे बैठा हो, चाहे कॉमन पर्सन हो। नहीं करोगे तो यह अधर्म है, शास्त्र युक्त यह धर्म है। अगर आप किसी साधु का अनादर कर रहे हैं, अनादर इतने में ही हो जाएगा कि वो आपके सामने से निकले और आपने उनको प्रणाम नहीं किया, यही अनादर हो जाएगा, यही अधर्म हो जाएगा। अब बहुत से कहेंगे हम तो वहां चुप खड़े थे, हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, हमने अधर्म कहां कर दिया। अधर्म कर दिया कोई संत आपके आगे से निकले और आपने उनको प्रणाम नहीं किया। बोले महाराज वो तो जल्दी में थे, तो दूर से ही अपना सर झुका लो, जहां हो वहीं से सर झुका लो। विनम्रता तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे चरित्र में होनी चाहिए। साधु हमारे आदर के प्रतीक हैं, ये भाव अपने चित्त में बैठा लो। अपमान का प्रतीक नहीं है साधु संत।
कमेंट जोक करने का विषय नहीं है वो। हम लोग साधुओं पर कमेंट करते हैं, जोक करते हैं। अरे भाई, क्यों अपनी मां के दूध को लज्जित करते हो? क्या सोचेगी तुम्हारी मां, मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो साधु संतों का अपमान करता है? जिस मां के साथ फोटो खिंचाने में इतना गर्व महसूस करते हो, याद रखो तुम्हारा कोई भी कर्म तुम्हारी मां को सर झुकाने पर मजबूर न कर दे, तब समझना कि तुम सही मायने में एक सपूत हो। दुर्वासा ऋषि को जब उस राजा ने अपनी स्त्रियों के साथ में रमण करते समय उनका आदर सत्कार नहीं किया, तो दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया, रे दुष्ट, तू इतना मदांत हो गया, साधु संतों का सम्मान नहीं करता, अपमान कर रहा है, तेरी बुद्धि असुर जैसी हो गई है, जा हम तुझे शाप देते हैं, तू दैत्य हो जा, तू राक्षस हो जा। तब उसे होश आया, तब चरण पकड़ लिए, महाराज हमको क्षमा कर दो, महाराज हमें क्षमा कर दो। तो भगवान के भक्त तो फिर वही बात जो दयालु होते हैं, उन्होंने कहा चिंता मत कर, द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही तेरा कल्याण होगा। और दुर्वासा ऋषि का शाप आज वरदान के रूप में साबित हुआ, क्योंकि भगवान का दर्शन जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से प्राप्त नहीं होता है, वही भगवान का दर्शन एक ऋषि के शाप से प्राप्त हो गया। आज भगवान का दर्शन उन्हें प्राप्त हो गया। बोलो राधे राधे। जोर से, थोड़ा और जोर से। फिर ठाकुर जी थोड़े और बड़े हुए। फिर एक दिन की बात है, गर्ग प्रोहितो राजन यदूनाम सुमहातप ब्रजम जगामि नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। यदुवंशियों के पुरोहित महान तपस्वी गर्गाचार्य जी वसुदेव की प्रेरणा से गोकुल में पहुंचे, नंद बाबा के राजभवन में पहुंचे। नंद बाबा ने जब देखो कि गर्गाचार्य जी महाराज आए, साष्टांग दंडवत करी, दंडोत करी, साष्टांग प्रणाम करिए। और साष्टांग प्रणाम करके गर्गाचार्य जी को स्वागत कियो, सत्कार कियो और कहा, महाराज आप हमारे यहाँ पधारो, बड़े भाग्य है जो आज आपके दर्शन भये महाराज। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। गर्गाचार्य जी बोले, बड़ी खुशी को समय है भैया, हमने सुनी तुम्हारे घर में लाला भयो, तो हम पे रहो नहीं गए, चलो तुम्हारे लाला के दर्शन करे हमें। बोले महाराज बड़े भले समय पे पधारे हो आप, कछु नाम और धर जाओ हमारे बालक। बोले हम तुम्हारे बालकन को नाम नहीं धर सके। क्यों? बोले हम यदुवंशी के कुलगुरु हैं, और अगर हमने तुम्हारे बालकन को नाम धर दो तो कंस समझेगो यही देवकी को आठवां पुत्र है, और तुम बड़े लोग हो, बड़े लोग तो बड़ा काम करते, खुल के हर काम खुल के करते, बड़ा बड़ा करते, तो तुम बड़े हो, तुम नामकरण भी करोगे तो बड़े धूमधाम से करोगे। बोले महाराज तुम नाम कर दो, हम बिल्कुल धूमधाम से नहीं करें, हम रे हमारी बहू रे और तुम्हारा वो बालक रे बस। और ठीक है। गौशाला में गोविंद को नामकरण भयो। गौशाला में खिरकन में मैया यशोदा रोहिणी जी और उन दोनों बालकन को लेके आई, और रोहिणी जी के पुत्र को नाम बलराम रखो, जहाँ में बल अधिक है वो बलराम है, और श्री यशोदा मैया के पुत्र को नाम रखो कृष्ण। का नाम रखो? जोड़ते बोलो, और नेक जोड़ते। कृष्ण को मतलब समझे? जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले, आकर्षणे तीति कृष्ण, जो सब अपनी ओर खींचे। अच्छा एक बात बताओ, जब 11 बज जाते हैं तो घर में अपने आपके मन की स्थिति क्या हो जाती है? 11 बजते ही मन में क्या चलता रहता है? जोर से बोलो। जल्दी चलो नहीं तो आगे जगह नहीं मिलेगी। और कई माताएं तो अपनी किसी एक को भेज देती हैं और 4 रूमाल भेज देती हैं। रूमाल, और जहां जहां रूमाल रख जाए। हमारे भारत तो भी बड़े गजब का है साहब। जनरल बोगी में घुस जाओ, जिस पे कपड़ा रख गया वो सीट उसकी। वैसे यहाँ कथा पंडाल में जिसका कपड़ा, वस्त्र रखा है, पर्स रखा है, बैग रखा है,
इवन पानी की बोतल रखी है, वो स्थान उसका है, रिजर्व हो गया। कितना सुंदर है ये भारत का जो है रिजर्वेशन। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? बड़ा ही सुंदर समय है। नामकरण कन्हैया को न कृष्ण जो सबको अपनी ओर मोह ले, आकर्षित कर ले। देखो, जिसकी कथा तुम्हें इतना मोह लेती है कि घर में मन नहीं लगता, परवारी जन भी ऐसे लगते, भैया रोको मत। देखो, एक दो लोग तो ऐसे हैं जो यहां ये कह के बैठे हुए हैं कि हम 7 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। क्यों कह के बैठे? बोले जिससे कोई गलती से आए ना हमारे यहां, आ गया तो रुकना पड़ेगा, कथा छूट जाएगी। एक माता जी हमको मिली थी, हमें बहुत आनंद आया उससे सुन के। बोले माता जी महाराज हम घर में अकेले रहते हैं, और जब जब आपकी कथा आती है तब हम अपने घर का ताला बाहर से लगवा देते हैं। पड़ोसन है हमारी, वो बाहर से ताला लगा लेती है, चाबी अपने साथ ले जाती है, और जब कथा पूरी हो जाती है हम फोन कर देते हैं, वो ताला खोल देती है। हमको तो लग रहा है वो अभी भी ताला लगा के ही सुन रही होंगी। जब जब कहा उन्होंने तो अभी भी सुन रही होंगी। ये आकर्षण कथाओं के प्रति है, भगवान की भक्ति में ये आकर्षण है। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। अगर भगवान में इतना आकर्षण हो जाए तो दुनिया में और आकर्षित होने की कोई वजह ही नहीं है, कोई वजह नहीं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो मेरे प्यारे, कहते हैं कन्हैया और बड़े भाई आज गोपाष्टमी है, हैं? यूं तो कन्हैया ने बहुत लीलाएं की हैं, पर माटी खामन लीला, ऊखल बंधन लीला, ये तो प्रसंग है ही। बहुत सारे प्रसंग हैं जो कथा में हम आपको बार बार सुनाते ही हैं। गौओं का जो पालन करे वो गोपाल है, गायों का जो पालन करे वो गोपाल है। एक दिन मैया से जिद कर रहे कन्हैया, मैया मैं गैया चरावे चाहूंगा, अब मैं बड़ो है गए हूं। मैया बोली तू कहां ते बड़ो है गए हो, नेक्सोसो तो है और कह रहे हो बड़ो है गए? अरे बहुत छोटो है तू गैया चरावे कैसे जावे? गुमा धूप है, वन है, कबू धूप, कबू आंधी, कबू बारिश, अभी बहुत छोटो है। अरे जब बड़ो है जावे को, बड़ो है कि तो ही करनो है। बोले ना मैया मैं तो अवैध गैया चरावे चाहूं। कन्हैया जिद करवे लगे। नंद बाबा आए, नंद बाबा ने कही बेटा ऐसे नहीं चाहे। अरे जब पहली बार तू गैया चरावे जावेगो तो कोई मुहूर्त तो होना चाहिए। गर्गाचार्य जी पधारे, वो पधारेंगे, फिर वो तेरो मुहूर्त ढूंढेंगे, मुहूर्त लाएंगे, मुहूर्त बताएंगे, फिर मुहूर्त बताएंगे तो तू गैया चरावे जाइयो। ठाकुर करना चाहें और वो ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है? बाबा ने कही गर्गाचार्य जी आएंगे तो मुहूर्त निकालेंगे, गर्गाचार्य जी आ गए। अरे महाराज आप पधारे, अरे महाराज आप पधारे, बड़ो ही सुंदर भयो महाराज, आज तो कन्हैया सवेरे थे, कन्हैया प्रणाम कर। नंद बाबा ने प्रणाम कियो और कन्हैया ने भी बाबा को प्रणाम किया, गर्गाचार्य जी को, और बाबा भी मन ही मन ठाकुर को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गर्गाचार्य जी जानते हैं ये कृष्ण साधारण नहीं है, ये भगवान है, ये नारायण है, वो जानते हैं। जब नामकरण हो रहा था तब उन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया था, इन्हें साधारण मत समझना, हे नंद
अरे ओ यशोदा, इन्हें साधारण बालक मत समझना। और जट कन्हैया ने थोड़ी सी आंख दिखाई, बाबा बालक बन के आए हैं, ने माखन मिश्री खा लन दो। अगर तुम्हें भगवान बना के चले गए यहाँ पे तो पता है कहा होएगो। अगर भगवान बना के चले जाओगे तो मंदिर में बैठाड़ देंगे और ओम जय जगदीश हरे ओम तिरेगी और कछु नहीं होगा। बोलो राधे राधे। जालिए ने माखन मिश्री खा लन दो। तो गर्गाचार्य जी ने वो बात छुपा ली। आज जब कन्हैया प्रणाम कर रहे हैं तो बड़े प्रसन्न भई, स्वयं भी प्रणाम मनी मन कियो। नंद बाबा ने पूछी, महाराज बड़ो कही आज आप बड़े अच्छे समय पे पधारे हो। आज लाला सवेरे ते जिद कर रहे हो कि गैया चरावे जाऊंगा, गैया चरावे जाऊंगा, गैया चरावे जाऊंगा। गर्गाचार्य जी बोले, अब तुम्हारो लाला है तो गैया ही चरावेगो। बोले महाराज कोई मुहूर्त तो ढूंढो, कोई मुहूर्त बताओ, का दिना ते लाला को गैया चरावे भेजे। बोले का दिना ते, जादना तुम्हारा लाला चलो जा, भाई दिना सो मुहूर्त है। अरे भैया मुहूर्त तो लोगन के लिए हो करे, भगवान के लिए थोड़ी मुहूर्त है। भगवान तो जब चल दे, जब सोच ले, जब संकल्प कर ले, तब ही शुभ मुहूर्त है। भगवान की लीला की तो भगवान के लिए तुम सब मंगल ही मंगल है। पर फिर भी अगर चाहो तो आज ही शुभ दिन है। पर महाराज धूप ताप, बोले एक बात बताएं तुम्हें, तुम्हारो लाला अगर गैया चरावे जा रहे हो ना तो एक व्यवस्था करो अपने लाला की। अच्छा आपको पता है कन्हैया कमरिया क्यों ओढ़ते हैं, मालूम है कि नहीं? जा कमरिया कन्हैया ओढ़े वो कमरिया साधारण होएगी का? बोलो। बड़े लोग जो भी पहनते हैं ब्रांडेड पहनते हैं, और मेरे कन्हैया से कोई बड़ा है नहीं। कन्हैया से बड़ा है दुनिया में? तो कन्हैया भी कमरिया ब्रांडेड ही पहनते हैं, वो मैन मेड नहीं है। कहां से बनी है बताएं? बोले महाराज एक कमरिया है, अगर कृष्ण वाकू ओढ़ के जावे तो धूप ताप भय कछु ना रहे। बोले महाराज वो कमरिया कहां है? बोले ब्रसवान जी के हैं। और ब्रसवान जी अगर वह कमरिया को दे दें और तुम्हारो लाला ओढ़ ले, जब ये ओढ़े कांवरी तो पार न पावे शेष। बोले महाराज चलो, ब्रजवान जी तो हमारे मित्र हैं, पर देखो मेरो संकोची स्वभाव है, मैं नहीं कह पाऊंगा। बोले कछु तुम की हो कछु हम किंगे, मिली जावेगी कमरिया। नंद बाबा, गर्गाचार्य जी और श्री कृष्ण बरसाने पहुंचे। और बरसाने में जब ब्रजवान जी ने देखो, अरे गुरुदेव पधारे हैं और हमारे मित्र भी पधारे हैं, बड़े प्रसन्न भये। अरे महाराज बहुत प्रसन्नता से उनको स्वागत कियो। बोले महाराज मेरे तो आज दिन बड़ो शुभ है गयो कि संत चरण मेरे या भवन में पधारे। महाराज बताओ मैं आपकी कहा सेवा करूं? कन्हैया को देख के भी बड़े प्रसन्न भये, बड़े सुंदर तो है ही है कन्हैया भाई। बोले महाराज आप पे पतो है जादना ते कन्हैया को जन्म भयो है, ये घर के वस्त्र नहीं पहने, बाहर के ही वस्त्र पहने। बोले हाँ हाँ आप बताओ कितने वस्त्र भिजवाऊं? अरे बोले नहीं आज कछु, आज हम तुम्हारो लाला बड़ी जिद कर रहे हो, गैया चरावे जाऊंगो, गैया चरावे जाऊंगो। बोले आप बताओ कहाँ व्यवस्था करनी है गैया चरावे की, शुभ मुहूर्त हो, जा मुहूर्त में हो। बोले आज ही शुभ मुहूर्त है। अच्छा तो बताओ कहाँ करना है? बोले गर्गाचार्य जी आप बताओ गुरुजी। गुरुजी कहें आपके यहाँ अभी देखो कन्हैया है, छोटो बालक है, गैया चरावे जावेगो, वहाँ धूप ताप रहेगी, तो कछु ऐसो कोई कारो कारो सो वस्त्र हो जाए जी ओढ़ के जावे और नजर नहीं लगे, धूप ताप नहीं लगे, कछु ऐसी व्यवस्था है जाए? अरे बोले महाराज जितने वस्त्र कहो आप, कारे कारे कहो, सफेद कहो, लाल कहो, पीले कहो, कारे कहो, जो कहो सब आप ही को तो है। आप हमारे मित्र हैं नंद,
आपके लिए क्या, जो कहो सो ठीक, आपको ही। बोले नहीं, ज्यादा वस्त्र नहीं चाहिए, एक ही वस्त्र चाहिए। कौन सो? बोले जो राधा रानी के चरणन में बिछ रहे हो वो कमरिया चाहिए। जो कमरिया श्री राधा रानी के चरणन में बिछ रही है वो कमरिया चाहिए। और ये जो कमरिया है ना, साधारण नहीं। ब्रह्मा तानो पूरिये बुनिए बैठ महेश, जब ये ओढ़े कांवरी काना तो पार न पावे शेष। ब्रह्मा जी ने आको तानो बुनो है, शंकर भगवान ने बैठ के बुनी है, ललता जी के माध्यम से सर्वेश्वरी राधा रानी तक पहुंची है और राधा रानी के चरणन में बिछ रही है। और वाही कमरिया को कन्हैया, ये समझो राधा रानी को प्रसाद लेके क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना। कमरिया लेके कन्हैया तब गैया चरावे के लिए गए। और कन्हैया गाय चरावे के लिए जब गए, गोपाल गाय चरावे जब जावे लगे तो मैया ने पकड़े और मैया ने कही सुन लाला सुन, गैया चरावे जा रहे हो? बोले हाँ मैया मैं गैया चरावे जा रहा हूं। बोले तो एक काम कर, गैया बाद में चरावे जाइयो, पहले पामन में पनैया तो पहन जा। बोले पामन में पनैया? बोले हाँ पनैया पहन, फिर गैया चरावे जाइयो। कन्हैया कह रहे हैं मैया अगर तू मोए पनैया पहरानो चाह रही है तो जितनी भी गैया हैं पहले सब गैयान को पनैया पहना, फिर मैं पनैया पहन के जाऊंगा। बता, अरे गैयान के लिए इतनी पनैया कहां से आई? बोले जब गैयान के लिए पनैया नहीं तो कन्हैया को भी पनैया की कोई आवश्यकता नहीं। और मैया यहां तू मेरो ध्यान रखे, वहां ये गैया मैया मेरो ध्यान रखेंगे, ये भी तो मेरी मां है। और गाय बड़ी प्रसन्न है कि आज गोपाल मिल गए हो। जीवन उन्हीं का धन्य है जिन्हें गोपाल मिला है। मेरे भाई बहन, गाय में वो शक्ति, गाय में वो ऊर्जा है जो मानव के विचारों को भी बदल देती है, मानव के विचारों को श्रेष्ठ कर देती है। गाय का घी खाने वाले व्यक्ति को ऐसा सुना है मैंने, कभी भी हार्ट अटैक नहीं आता है, जो शुद्ध देसी गाय का घी खाता होगा। आजकल तो सब घी के नाम पे सब बिक रहा है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। शुद्ध देसी गाय का देसी घी मिल जाए और जिसने जीवन भर खाया हो उसे कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। और आजकल तो हार्ट अटैक की, अभी मैं कल पेपर में पढ़ रहा था, हार्ट अटैक की बीमारी युवाओं को हो रही है। बड़ी छोटी उम्र में अटैक पड़ रहे लोगों को, शुगर बढ़ गई लोगों की, डायबिटीज बड़ी छोटी उम्र में शुरू हो गई। इसके पीछे वजह जानते हो क्या है? शारीरिक हार्ड वर्क न करना। मशीनरी सिस्टम आपके शरीर को सुख तो दे सकता है, लेकिन आपके शरीर को आप ही का शरीर का सुख दुख भी देता है। आजकल हमारे बच्चे घरों में, गाड़ियों में, हर जगह एसी यूज करते हैं, पसीना निकलने नहीं देते। पसीना निकलेगा नहीं तो शरीर का गंध बाहर आएगा नहीं, और शरीर का गंध बाहर नहीं आएगा तो बीमारी रहेंगी। घर का काम नहीं करना है हाथ से, वहां लोगों से करवाना है। और शरीर का पसीना निकालने के लिए जिम जाना है, राइट? आजकल शौक चढ़ा है, बड़े लोग जिम जाते हैं। घर में उतना काम कर लो, घर के ही उतने काम कर लो तो तुम्हें जिम विम जाने की जरूरत नहीं। अपने और एक और बात सुन ले, अमेरिका, कनाडा, फॉरेन में वहां लोग सेल्फ वर्क करते हैं और इसीलिए हम लोगों से ज्यादा आयु वहां के लोगों की है। मोस्टली लोग 80+ ही जी के मरते हैं वहां, 89, 88, ऐसे लोग 90, 95, 90 तक के लोग गाड़ी चलाते हैं वहां। हमारे यहां तो बहू आई नहीं और जट खाट पकड़ लेती हैं सास। लहरी बहू दूध लिया, लहरी बहू पकौड़ी तल ले, लहरी बहू आज कचौड़ी बना ले,
लहरी बहू मेरा सर दर्द हो रहा है दवाई दे दे, लहरी बहू मेरे घोंटू जवाब दे गए, लहरी बहू बैठी बैठी रहेगी, अम्मा तो घोंटू ही जवाब देंगे, बहू थोड़ी जवाब देगी। बैठी बैठी रहती है। अरे चला चला करो, हिला करो, मेहनत किया करो। बहू के आ जाने के बाद भी कोशिश करो एक टाइम रोटी तुम बनाओ। हाय महाराज क्या सिखा रहे हो आप? अच्छी कथा सुना रहे हो, ऐसी कथा सुनाओगे अगली बार हम नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है, मेरा मतलब है जितना आप अपने शरीर से वर्क करोगे उतना शरीर स्वस्थ रहेगा, और जितना शरीर स्वस्थ रहेगा पहला ही सुख है निरोगी काया। कौन सा सुख है? निरोगी काया। थोड़ा वजन उठाया करो हाथों से, खाल लटकेगी नहीं।